इस आंदोलन से सिर्फ वही बच्चे जुड़े हैं जो किसान और मजदूर के बच्चे हैं, जो उद्योगपति के बच्चे थे, जो ब्यूरोक्रेट के बच्चे थे, जो इन राजनेताओं के बच्चे थे। इन्हीं लोगों ने तो वो पेपर आउट कराया था पैसे देकर के अपने बच्चों के लिए, क्योंकि किसान की तो जमीन बिक रही है, घर बिक रहा है, बैंक से कर्जा लेकर के आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। और जब पेपर लीक होता है तो उस माँ से पूछिए जिसके आंसू सूख नहीं रहे हैं, उन माँ बाप से पूछिए जिनके बच्चों ने खुदकुशी करके इस दुनिया से अलविदा कह दिया, और उस बेटी का वो खत पढ़िए कि माँ बाप से माफी मांग रही है और आगे तैयारी नहीं कर सकती और वो इस दुनिया में नहीं रही। क्या कहेंगे हम लोग? कैसा सिस्टम हमने दिया है? क्या आज भगत सिंह जहां खड़े होंगे, जिस जगह पर होंगे, क्या वो उन्होंने इस भारत के लिए अपनी बलि दी थी, अपने प्राणों के न्यौछावर किया था? क्या सुभाष चंद्र बोस इस भारत के लिए लड़े थे? क्या अशफाकुल्लाह इस भारत के लिए लड़े थे? नहीं, वो इस भारत के लिए नहीं लड़े थे। वो उस भारत के लिए लड़े थे कि अगर मेरे देश के किसी एक बच्चे को, एक नौजवान को, एक माता को, एक भाई को, एक बहन को अगर जरा सी भी कोई तकलीफ होगी तो ये सरकार उसकी बात सुनेगी। और आज हमारे यहाँ बहरी और गूंगी सरकार बैठी हुई है। और एक चीज बता देता हूं, मैं यहां क्यों आता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस देश की मरने के बाद भी इस देश की 2 गज जमीन नहीं चाहिए। क्योंकि नहीं चाहिए, मैंने अपना पूरा शरीर 2007 में एम्स को डोनेट कर रखा है कि वो भी आप बच्चों के पढ़ने के काम आए। और उसमें लिखा है कि डॉक्टर मेरी विनती लेना मान, और मेरे शरीर का कोई भी अंग किसी नेता को मत कर देना दान। ये होती है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस दिन मरूंगा उस दिन भी आप लोगों के काम आऊंगा। और फिर एक क्रांतिकारी बात आज कह देता हूं, शब्दों का मर्यादा है। इन अंधी बहरी सरकारों के खिलाफ अरे लब खोलेगा कौन? अगर ये काऊ नहीं बोला तो फिर इस हिंदुस्तान में बोलेगा कौन? ये अभिजीत दीप के अमेरिका में रह रहा था, आराम से पढ़ रहा था, वही नौकरी कर लेता। इसको हिंदुस्तान आने की क्या जरूरत थी? क्यों आया? ये इसलिए आया कि मैं तो पढ़ लिख करके वहां सेटल हो जाऊंगा, लेकिन मेरे जो भाई बहन जो इस देश में रहते हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। मैं जा करके उनके लिए लड़ना चाहता हूं। एक अच्छी पोस्ट छोड़ करके आया होगा, अच्छी नौकरी छोड़ के आया होगा, 10, 20, 50 लाख साल के तो आराम से कमा लेता, लेकिन उसे छोड़ करके तुम्हारे लिए सड़कों पर पिट रहा है, सड़कों पर घिसड़ रहा है। एक ने उसको थप्पड़ मार दिया। क्या बहादुरी दिखाई है कि एक हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए लड़ रहा है और हम उसको थप्पड़ मार रहे हैं। क्योंकि गांधी जी ने कहा था, और एक चीज और सुन लेना, गांधी जी की बात बाद में बताऊंगा। देखिए, ये आंदोलन कोई नेतृत्व करता नहीं है आपका, एक ही नेतृत्व करता है यहाँ, या तो अभिजीत दीप के लौट रहे बैठे हैं या हमारा गांधी लेट रहा है। आप लोगों को कोई भी भड़काए, कोई भी कुछ कहे, हाथ नहीं उठाना है और गलत उसे शब्द नहीं बोलना है। क्योंकि आप गांधी जी के उस पर चल रहे हो और हमारे सोनम वांगचुक जी ने एक ही कहा है कि हम अहिंसात्मक आंदोलन से लड़ रहे हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए, 13 महीने हम किसान आंदोलन लड़े। हमारे बीच भी कुछ असामाजिक तत्व आते थे, हम उनको पकड़ते थे शांतिपूर्वक और पुलिस को दे देते थे। हमने हाथ नहीं उठाया। सरकार ने खूब कोशिश करी, हमको नक्सली, दरिंदे, पाकिस्तानी, भेड़िए, मवाली, क्या क्या शब्दों से नहीं नवाजा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमको कहा परजीवी। तो जब देश का प्रधानमंत्री किसानों को परजीवी कह सकता है तो समझ लो उसका मंत्री आप लोगों को क्या क्या कह सकता है। तो सब सहन करिए, ऐसा करिए कि ऐसे ढाल बन जाए।
बन जाइए।